हमारे सनातन धर्म के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सभी देवी देवताओं की उपासना होती है सिवाय जगत पिता ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया और उन्हीं की सृष्टि में उन्हीं की पूजा नहीं होती, यह अपने आप में एक रहस्यात्मक तथ्य है। पौराणिक मान्यता अनुसार आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी का उन्हीं के सृष्टि में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उपासना नहीं किया जाता है। प्रभु श्री हरि की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम अपने मन से उन्होंने सनकादि मुनियों को प्रकट किया, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार थे। सनकादि मुनियों के प्रादुर्भाव के बाद ब्रह्मा जी ने क्रमशः अधर्म, विश्वकर्मा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अरणि, अंगिरा, दक्ष, कर्दम जाने ऐसे कितने ऋषि मुनियों को अपने से प्रकट किया। इन सभी ऋषियों महामुनियों के प्रादुर्भाव के बाद ब्रह्मा जी से नारद जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश किया कि पुत्र अब जाओ और सांसारिक सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से बड़े ही विनीत भाव से कहा कि सनकादि मुनि हम सभी में श्रेष्ठ हैं, तो पहले संसार और सृष्टि का विस्तार का दायित्व आप उन्हें दीजिए। आगे नारद जी ने कहा कि भगवान आपने उन्हें तपस्या का मार्ग दिया है, तपस्या में लगाया है, भव बंधन से दूर रखा है और आप हमें इस संसार का, इस सांसारिकता का विस्तार करने का आदेश दे रहे हैं। आगे नारद जी ने ब्रह्मा जी से आदर पूर्वक कहा कि वो ऐसा कौन मूढ़ होगा जो हरि भक्ति को छोड़ करके इस संसार को चुनेगा, इस भव बंधन को चुनेगा। नारद जी की ऐसी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी कुपित हो उठे, क्रोध से भर गए, उनका चेहरा लाल हो गया, तमतमाने लगे और होंठ फड़कने लगे और क्रोध से भर करके गुस्से से उन्होंने नारद जी से यह वचन कहे, तुमने पिता की आज्ञा की अवहेलना की है नारद, तुम अगले जन्म में गंधर्व पुत्र होगे, कामनियों के पति होगे और युगों तक अपनी पत्नियों के साथ तुम विहार करते रहोगे, तुम गायक होगे, तुम श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता होगे और इतना ही नहीं नारद, गंधर्व पुत्र उपबर्हण होने के बाद तुम दासी पुत्र भी होगे और इतना सब कुछ भोग लेने के बाद तब कहीं जाकर के तुम्हें वैष्णवों का सत्संग प्राप्त होगा और उनका जूठन खाकर उनकी सेवा करने के बाद तुम्हें हरि कृपा से ब्रह्मपुत्र होने का वह प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त होगा और जब पुनः तुम नारद के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे तब मैं तुम्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान दूंगा। यह भीषण शाप सुनकर और प्रभु श्री हरि से विरह का अनुभव कर नारद जी भावुक हो गए और उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से विनम्रता पूर्वक अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि तात, आपने अकारण ही मुझे शापित कर दिया। जहां तक मैं जानता हूं तात, के श्राप कुमारगामी पुत्रों को, भ्रष्ट पुत्रों को दिया जाता है। आपने अकारण ही एक तपस्वी पुत्र को शापित कर दिया। मुझे इस प्रकार से शापित करना अनुचित है तात, और यदि आपने मुझे शाप दे ही दिया है तो इतनी कृपा अवश्य कीजिएगा कि हर जन्म में मुझे हरि भक्ति मिले। बड़े ही दुखी और व्यथित हृदय से नारद जी ने आगे ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, आपने अकारण ही मुझे शाप दिया है और मैं बदले में यदि आपको शाप दूं तो यह अनुचित ना होगा। मैं नारद आपको शाप देता हूं कि 3 कल्पों तक आपके पूजा सहित सारे मंत्रों का लोप हो जाए, आपको यज्ञ का भाग ना मिले, आपका अनुष्ठान ना हो, आपकी कोई उपासना ना करे, केवल आपके पास में यही रह जाएगा कि आप देवताओं में वंदनीय कहलाओगे। नारद जी के इसी भीषण शाप के कारण से ब्रह्मा जी को पूजा में स्थान अप्राप्त है। वहीं दूसरी ओर श्री नारायण अपने भक्त नारद की वेदना से अपरिचित नहीं थे। उपबर्हण गंधर्व पुत्र होने के समय में भी उनके हृदय में विराजमान थे। दासी पुत्र जब वे हुए तो उन्हें वैष्णव का सत्संग दिया और पुनः ब्रह्मपुत्र नारद कहलाने का वह उनको अधिकार वापस लौटाया। श्री हरि के कारण ही वे नारायण नारायण हो गए। राधे राधे।